तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपके भूगोल विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, भौतिक भूगोल में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है और इस बार बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। और इसके अलावा देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भूगोल के अध्ययन में कौन सा आधुनिक विकास हुआ है। ये भी आपके पेपर में आएगा। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भूगोल के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो देखिएगा, भूगोल के अध्ययन की पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति, क्रमबद्ध पद्धति और प्रादेशिक पद्धतियाँ शामिल है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो, जीव भूगोल का जन्म कैसे हुआ, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि ऐसे हैं कि आपसे भूगोल विषय के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, भूगोल के बारे में संक्षेप में लिखिए, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। और भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और इनको याद कर ले अच्छी प्रकार से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार सहायक है। ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके अलावा देखो, अगला ये यहाँ से देख लीजिएगा, क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं, हम पौधारोपण क्यों करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लें। उसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें, भूगोल के अध्ययन की मुख्य पद्धतियाँ कौन कौन सी है। उसके अलावा भूगोल देश की सुरक्षा में सहायक कैसे होता है, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा देखिएगा, आगे ये लिखा है, भूगोल मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है, भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सभी के सभी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। और उसके अलावा रसेल का द्योतारक सिद्धांत आपको बताना है, पार्थिव ग्रह चट्टानी के होते हैं ये बताना है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन आपको करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उसके अलावा नवीन महाकल्प का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। उसके अलावा रसेल के दो तारक परिकल्पना को आपको समझाना है। सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। पृथ्वी की विकास संबंधी अवस्थाओं का वर्णन आपको करना है। और उसके अलावा देखिएगा, आगे यहाँ से देख लें, आद्य महाकल्प की विशेषताएं आपको बतानी है। उसके अलावा पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था चरण को संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। और उसके अलावा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, भूगर्भीय तरंगे क्या है, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के क्या लाभ हैं, ये भी आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भूकंप से क्या हानियाँ हैं, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताइए जिनसे होकर ये गुजरती है। तो देखो, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। ज्वालामुखी से होने वाले हानि लाभ का वर्णन आपको करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो, ये वाला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें, भूकंपी गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। तो इन क्वेश्चन को भी सभी को देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भूकंप आने का क्या कारण है। देखो, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, ये यहाँ से आपको बताना है। उसके अलावा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, ये भी आप लोग देख लें। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, महासागरीय नितल का सचित्र वर्णन आपको करना है। उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती है, ये भी आप लोग देख लें। और उसके अलावा देखो, अगला क्वेश्चन, जलधाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। उसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत की लंबी तटरेखाओं की क्या प्रभाव है, ये भी आपको बताना है। भारत के देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये भी आपको बताना है। तो आप सब लोग इनको देख लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की श्रेणियों के प्रमुख नाम आपको बताने हैं। तो इस प्रकार के सभी ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे। इसके अलावा हिमालय में भारत के क्या लाभ है, ये भी आपको बताने हैं। और उसके अलावा देखो, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में उत्तर भारत का मैदान सघन आबाद क्यों है, ये भी आपके पेपर में आएगा। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता आपको बतानी है, तो इसको भी आप लोग देख लें।
और उसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, विश्व के बढ़ते तापमान को रोकने के उपाय लिखिए। और उसके अलावा भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषताएं आपको बतानी है, ये वाला क्वेश्चन भी देख ले। मौसम और जलवायु में अंतर बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।